कि मेंडल की वंशागति के नियम। तो मेंडल की वंशागति के नियम होते हैं आपके 3। अब तीनों नियमों के बारे में भी पूछ सकता है या फिर एक नियम भी आपको पूछ सकता है। तो सबसे पहला जो नियम है वो है प्रभाविता का नियम। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रभाविता के नियम के बारे में। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है कि जो विपर्यासी लक्षण होते हैं उसे युक्त समयुग्मजी पादपों में जब एक संकर संकरण कराया जाता है, कि जो विपर्यासी लक्षण हैं उनसे युक्त समयुग्मजी पादप हैं उनमें जब एक संकर संकरण कराया जाता है तो एक प्रभावी लक्षण अपने को अभिव्यक्त करता है, कि जो एक प्रभावी लक्षण है वो अपने को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। और दूसरा जो अप्रभावी लक्षण है वो क्या रहता है, छिपा रहता है। और यही क्या है, प्रभाविता का नियम है। और जैसे लंबे पौधे व बौने पौधों के संकरण से सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, तो यही क्या कहलाता है, प्रभाविता का नियम कहलाता है। तो प्रभाविता का नियम मैंने अच्छे से आपको तैयार करवा दिया है कि जो विपर्यासी लक्षण हैं उनसे युक्त समयुग्मजी पादपों में जब एक संकर संकरण करवाया जाता है तो एक प्रभावी लक्षण अपने को अभिव्यक्त करता है। और दूसरा जो अप्रभावी लक्षण होता है वो क्या रहता है, छिपा रहता है। और यही क्या है, प्रभाविता का नियम। जैसे लंबे पौधे और बौने पौधों के संकरण से सभी लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं, तो ये आपके प्रभाविता का नियम है। उसके बाद में है पृथक्करण का नियम या विषयोंजन का नियम। तो पृथक्करण या विषयोंजन का नियम क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। कि जो पृथक्करण का जो नियम होता है या विषयोंजन का नियम होता है, इसे ही इसका तीसरा नाम आप समझ सकते हैं कि युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसको कहा जाता है। और युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी अलग हो जाते हैं, और अर्थात एक युग्मक में सिर्फ एक विकल्पी जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम या विषयोंजन का नियम कहते हैं। और युग्मक किसी भी लक्षण के लिए क्या होते हैं, एकदम शुद्ध होते हैं। F2PD का लक्षण प्ररूप अनुपात होता है 3:1 और F2PD का जीन प्ररूप अनुपात होता है 1:2:1। तो F2PD का जो लक्षण प्ररूप अनुपात है जीनोटाइप है और एक फिनोटाइप है, तो दोनों का रेशो है 3:1 और एक आपके जीन प्ररूप जो अनुपात होता है वो आता है 1:2:1। उसके बाद में है संकर पूर्वज संकरण। तो F1PD के पौधों का संकरण जब किसी भी एक जनक से कराना संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। यानी F1PD के जो पौधे हैं उनका संकरण किसी भी एक जनक से कराना क्या कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। और प्रभावी जनक के साथ संकरण पर इसका लक्षण प्ररूप अनुपात 100% लंबे पौधे और जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:1। उसके बाद में है अप्रभावी जनक के साथ संकरण पर इसका लक्षण प्रारूप अनुपात 50% रहता है और जीन प्रारूप अनुपात है वो 1:1 रहता है। कि जो अप्रभावी जनक हैं उनके साथ संकरण पर इसका जो लक्षण प्रारूप अनुपात है वो कितना प्रतिशत रहता है, 50, और जीन प्रारूप अनुपात कितना हो जाता है, 1:1। उसके बाद में है परीक्षण या परीक्षार्थ संकरण। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि जो परीक्षण संकरण है, जो परीक्षार्थ संकरण है, उसकी परिभाषा। तो अज्ञात जीनोटाइप वाली F1PD का संकरण अप्रभावी जनक से कराना परीक्षण संकरण कहलाता है। कि जो अज्ञात जीनोटाइप वाली जो F1PD है उसका संकरण किसी अप्रभावी जनक से कराएं तो वह क्या कहलाता है, परीक्षण संकरण कहलाता है। अगर F1PD का जीनोटाइप स्मॉल t है तो संकरण से सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, यानी 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अगर F1PD है उसका जीनोटाइप कितना हो, स्मॉल t है, तो इस संकरण से सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं और कितने होते हैं, 100% लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अगर F1PD का जीनोटाइप स्मॉल t है तो 50% लंबे और 50% बौने पौधे प्राप्त होते हैं। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि परीक्षण संकरण है ये आपको ज़रूर तैयार करना है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में तीसरा नियम है आपके स्वतंत्र F1 का नियम। अब स्वतंत्र F1 का नियम क्या होता है, तो इसकी परिभाषा के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है।
कि ये जो नियम होता है ये किस पर आधारित होता है, द्विसंकर संकरण के जो परिणाम हैं, उनके जो रिजल्ट हैं, यानी द्विसंकर संकरण जब हमने पढ़ा था तो उसके क्या रिजल्ट निकले थे, उसके क्या परिणाम निकले थे, उस पर ये आधारित करता है। और इस नियम के अनुसार किसी द्विसंकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः क्या होती है, स्वतंत्र होती है, आजाद होती है, फ्री होती है। अर्थात एक लक्षण के युग्म विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी से युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से पृथक व पुनः व्यवस्थित होते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो स्वतंत्र एफयून का नियम होता है ये द्विसंकर संकरण के जो परिणाम हैं उन पर आधारित होता है। और इस नियम के अनुसार किसी द्विसंकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति से पूर्णतः क्या होती है, स्वतंत्र होती है। और एक लक्षण के जो युग्म विकल्पी हैं वो दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी से युग्मक निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से पृथक व पुनः व्यवस्थित होते हैं। और आपको साथ साथ में समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसमें लक्षण प्ररूप अनुपात 9:3:3:1 होता है। अर्थात जनकों के लक्षण प्ररूप के अलावा नए लक्षण प्ररूप बनते हैं। और स्पष्ट है कि पीला रंग गोलाकार बीजों के साथ ही नहीं अपितु झुर्रीदार बीजों के साथ भी आ सकता है। और इसमें जीन प्ररूप अनुपात कितना होता है, 1:2:4:1:2:1:2:1 ये होता है। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है स्वतंत्र उपयून का नियम, और काफ़ी बार एग्जाम में भी आ चुका है आपके। उसके बाद में यह आपके लास्ट पॉइंट है, मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों का महत्व है। यानी मेंडल के जो 3 नियम है उन नियमों का क्या महत्व है, उन नियमों को क्या महत्व निकला, तो वो महत्व आप अच्छे से ध्यान में रखना है आपको। पहला महत्व क्या है, सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कि जो सजीव हैं उनमें प्रभाविता के जो लक्षण हैं उनका पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अनेक हानिकारक और घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये आपके फर्स्ट नियमों का महत्व है। उसके बाद में है मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। कि मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। और तीसरा महत्व है, पृथक्करण के नियमानुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं और ये 2 विपर्यासी लक्षणों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। कि जो पृथक्करण है, पृथक्करण का जो नियम पढ़ा हमने उसमें एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं और ये 2 विपर्यासी लक्षणों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में चौथा महत्व आपके मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। कि जो मेंडल के जो नियम हमने पढ़े हैं उसे संकर संतति में उत्पन्न जो नए लक्षण हैं उनके बारे में हमें पता चल जाता है। उसके बाद में 5वां जो नियम है आपके, 5वां जो महत्व है वह है मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननिकी मेंडलीय नियमों पर आधारित है। कि मानव जाति के जो सुधार संबंधित विज्ञान की जो शाखा है सुजननिकी मेंडलीय नियमों पर क्या है, वो आधारित रहती है। और मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक और अधिक उत्पादन वाली फसलें पौधों की किस्में विकसित की जाती है। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 2 या 3 महत्व पूछ सकता है एग्जाम में, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये नोट्स आप अच्छे से परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें व्हाट्सअप करें और व्हाट्सअप के ज़रिए हम आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे। वहाँ पर आपको पूरा मटेरियल बता देंगे कि इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे, तो सब वो डिटेल से हमें बता देंगे। तो आपको ओनली व्हाट्सअप करना है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।